मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी RSMSSB स्टेनोग्राफर की स्किल की तैयारी कैसे चल रही है और आपको क्या समस्या आ रही है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में कुछ समाधान बताने की, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। तो दोस्तों, हाल फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफ़ी खबरें आ रही है जिनको लेकर आप काफ़ी विचलित भी हो रहे होंगे। तो मैं आपको वापस से ये क्लियर कर देता हूँ जो अभी आप खबरें सुन रहे हैं। जैसे सबसे पहली खबर अभी नई निकल कर जो आ रही है, ग्रुप्स में फैल रही है कि 80 WPM इसकी स्पीड कर दी गई है। तो दोस्तों, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, गलत एकदम न्यूज़ है। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, और अगर ऐसा होता भी है तो जिनकी अच्छी स्पीड उनके लिए वो फ़ायदा ही है। तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बोर्ड का काम है कि वो कितनी स्पीड रखता है। जैसे वैसे आपकी स्टार्टिंग से आपको पता है कि 100 WPM आपकी स्पीड है, तो आपको उसी हिसाब से ही मेहनत करनी है, यानी कि 100 की गति के हिसाब से ही मेहनत करनी है। जब तक आपकी गाइडलाइंस आएंगी, गाइडलाइंस में अगर 80 WPM आपकी स्पीड होती है तभी आपको उसको मानना है। उससे पहले आपको इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो ये आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जाती है। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बात करें दूसरी और विषय में, कि कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, उसके पीछे कारण उनकी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस में कमी इसलिए क्योंकि वो डेली जो डिक्टेशन लेते हैं उसकी वो गलतियों को निकालते नहीं है, और गलतियां निकालते हैं तो सेम स्पीड पर वो डिक्टेशन लेते रहते हैं। 85 पे ले रहे हैं तो 85 पे, 90 है तो 90 पे ही। ऐसा नहीं करना है आपको। हर बार आप डिक्टेशन की गति को बढ़ाएं और उसके अनुसार आप डिक्टेशन लें, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद वो रहेगा, और आप उसके अनुसार ही आप आगे की जो गति है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक गति पर ही लगातार प्रयास करेंगे तो आपकी गति उसी पर अटक कर रह जाएगी। आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उस गति में। आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं जाना है, आपको उस अपने जो आप जिस गति में लिखते हैं 100 WPM, तो उससे लगभग 5 WPM तो आपको एक्स्ट्रा लिखनी आनी चाहिए, यानी कि उस गति पर तो लिखना आना चाहिए आपको एग्ज़ाम में 100 WPM पर बोलेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 100 WPM पर ही बोले। वो गति आपकी 100 से लेकर 110 के आसपास भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो एवरेज जो निकलेगी वो 100 WPM ही रहेगी। लेकिन बीच में ऊपर नीचे आपकी स्पीड भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और बात रही, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपके काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी डिक्टेशन लें उसको कम से कम 3 बार ज़रूर लें। कोई भी डिक्टेशन हो 3 बार ज़रूर लें। और सबसे पहली बात ये कि अगर आप अनसीन लिखते हैं तो उस डिक्टेशन को हमेशा अनसीन ही लिखें। सीन करके आप लिखते हैं तो आपको पहले से पता होती हैं वो चीज़ें, तो आप उनको सुधार नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अनसीन डिक्टेशन लें। अनसीन डिक्टेशन लें। आपकी गलतियां अगर आ रही हैं तो उसको सुधारने के लिए आपको प्रयास करना है, ना कि आपको सीन करके उनको नहीं सुधारने का प्रयास करना है। आपको उनको अनसीन डिक्टेशन लेनी है और उनको सुधारने का, जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने का प्रयास करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये कि आपको गलतियों को रोज़ाना नोट करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस वर्ड में बार बार मैं गलती कर रहा हूँ। तो जब तक आप उन चीज़ों को पहचानेंगे नहीं तो आप अपनी गति को प्राप्त नहीं कर सकते, अशुद्धियों को सुधार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, उनकी चीज़ों का आपको पालन करना आवश्यक है। तीसरी बात यह है, जो मैं हर वीडियो में आपको जब भी इससे रिलेटेड बोलता हूँ तो उसमें बताता हूँ कि आपको शब्द चिन्हों का ज्ञान अच्छे से होना आवश्यक है। जिस भी प्रणाली से आप हो, चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफी से हो या हिंदी में विभिन्न आप प्रणालियों से हो, तो
आपको बेसिक नॉलेज यानी कि बेसिक जो इसके शब्द चिन्ह वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके लिए वही मददगार सिद्ध होते हैं। और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हों वो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।